अपरंपार। प्रभु की लीला देख रहे हैं बाल हनुमान? देख रहा हूँ मुनिवर। हमें तो लगा था शंख निधि कहाँ ढूंढेंगे, किंतु शंख निधि ने तो स्वयं हमें ही ढूंढ लिया। किंतु आप क्या सोच रहे हैं बाल हनुमान? ये सोच रहा हूँ कि शंख निधि ऐसे कैसे मिल गई। अर्थात न ही कोई सुरक्षा, न ही कोई प्रबंध, न ही शंकासुर से युद्ध, और ऐसे अचानक से शंख निधि एकांत में, कोने में, ऐसे कैसे? छोड़िए ना हनुमान, हमें क्या, होगा कोई कारण। हमें तो शंख निधि लेकर निकल लेना चाहिए। ठीक कहते हैं आप मुनिवर। एक और शंख निधि। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है प्रभु? दो दो शंख निधि। बाल हनुमान, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा असली, कौन सा नकली? यदि मेरा अनुमान सही है तो इन दोनों में से कोई भी असली नहीं। अर्थात? चलायमान शंख निधि, ये कैसी लीला है बाल हनुमान? ये शंख निधि नहीं है मुनिवर, शंख सैनिक है। हे प्रभु, अगर हमें शंख निधि नहीं मिली तो मैं पुनः बड़ा कैसे आऊंगा? पहले आप इनसे निपटने का उपाय सोच लो, बड़ा होने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। ये देखिए वायुदेव जी। अरे चिंगू, क्या है ये सब? ये है लेखनी, इससे लिखते हैं। पर इस सब का मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लिखिए, और क्या? क्या लिखूं? क्षमा पत्र, क्षमा पत्र। क्षमा पत्र? मैं? कौन? किस लिए? क्यों? क्यों किस लिए नहीं, अरे आपको मेरे परम मित्र नारद से क्षमा पत्र लिखना है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आपने मेरे परम मित्र का अनायास उपहास उड़ाया था, पीठ पीछे उनका अनादर किया था और झूठ मूठ का आरोप लगाया था। झूठ मूठ के आरोप? क्यों? आप नहीं कह रहे थे कि मेरे परम मित्र नारद की वजह से मत्स्य कन्या के प्राण चले जाएंगे? लेकिन क्या हुआ, आप झूठे हो गए ना। चिंगू, वो मैंने कहा था, वो तो इंद्रदेव कह रहे थे। इंद्रदेव, याद आया। याद आया। आप चिंता न कीजिए वायुदेव जी, मैं 2 ताम्रपत्र लेकर आया हूँ, उनसे भी क्षमा पत्र लिखवाऊंगा। भ्राता, यही पाताल लोक है ना? हाँ। देखा, मैंने कहा था ना यही पाताल लोक है। मान ही नहीं रहे थे। अब भी नहीं मानते? बड़े दंडवान हो। कब से बता रहा हूँ यही पाताल लोक है, आप ही समझाइए। बालक, बाल मुनि सही कह रहे, यही पाताल लोक है। अब तो मान गए ना कि यही पाताल लोक है। होगा कि तो मैं कैसे मानूं? यदि ये पाताल लोक है तो यहाँ शंख निधि भी अवश्य होगी। हाँ। ये लो, शंख निधि भी है पाताल लोक में। अब तो मान गए। जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। अच्छा, ये बात है। हाँ। सैनिक, जरा दिखा दीजिए इन्हें शंख निधि। जो आज्ञा मुनिवर।
तुम दोनों बालक हमें मूर्ख समझते हो? अपनी बातों में उलझाकर शंख निधि तक पहुंचना चाहते हो? चलो महाराज शंकासुर के पास, अब वही तुम्हारा निर्णय करेंगे। देखो सैनिक, हमें क्रोध ना दिलाओ, अन्यथा क्या कर लोगे मुनिवर? अन्यथा अभी बताता हूँ। वो दोनों यहां तक आ पहुंचे हैं और हमें शीघ्र ही उस वानर बालक का कुछ करना होगा। वो बालक सचमुच में वीर और शक्तिशाली है। वानर बालक तो कुछ भी नहीं महाराज, लेकिन उसके साथ जो दूसरा बालक है वो तो बड़ा ही भयावह है। दूसरा बालक? तुम्हें भ्रम हुआ है। वानर योद्धा है, दूसरा तो शांति प्रिय मुनि है। नहीं नहीं महाराज, मुनि योद्धा है, वानर तो शांति प्रिय है। पता नहीं ये दोनों क्या बोल रहे हैं। वानर इनको किस कोण से शांति प्रिय लगा? योद्धा चाहे जो भी हो, हमें इनका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आदेश करें महाराज। कुंभा को भेजो। उन दुष्ट बालकों को यहाँ शंख निधि नहीं बल्कि अपनी मृत्यु प्राप्त होगी। कुंभा, कुंभा की आंखों में मत देखना। क्यों? मिल गया तुझे अपना उत्तर, पर ये उत्तर देने के लिए तू जीवित कहाँ रहा? हनुमान, नारद, आप बचकर कहाँ जाओगे? बाल हनुमान, इधर आइए, ये देखिए। बाल हनुमान, ये देखिए। ये तो सैनिक की मूर्ति है, किंतु ये पत्थर की कैसे? देवी, क्षमा करिएगा, किंतु हमें शंख निधि।
अब धन्यवाद नहीं करोगे? नहीं करते? कोई बात नहीं। शांत रहना, अब तुम्हारे मित्र को क्षमा करने की बारी है। अपशगुन, हे प्रभु, मुनिवर और बाल हनुमान ठीक तो है ना? कि मैंने क्या किया? अपने ही स्वार्थ के लिए उन दोनों बालकों को इतने भयानक असुर से भिड़ने के लिए भेज दिया। हे प्रभु, उन दोनों बालकों की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। प्रभु, ये कुंभा तो हमारी ही भक्त है। किंतु ये तो जीवित शरीर को पत्थर में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। हमारी ही भक्ति करके, तपस्या करके प्राप्त की थी। किंतु प्रभु, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। युगों युगों से यही तो होता आया है देवी। तो फिर प्रभु, आप ऐसे वरदान देते ही क्यों हैं कि जिसका दुरुपयोग किया जा सके? दुरुपयोग वरदान पर नहीं, अपितु उसके धारक पर निर्भर करता है देवी। अब जैसे हमारा सुदर्शन चक्र, अब इसका धारक चाहे तो किसी अच्छे कार्य के लिए इसका सदुपयोग करे या फिर किसी निर्दोष के प्राण लेकर उसका दुरुपयोग करे, इसमें चक्र का क्या दोष? किंतु प्रभु, इसे रोका नहीं जा सकता। नहीं, मूर्खता पर कोई कैसे प्रतिबंध लगा सकता है देवी? बड़ी विचित्र लीला है प्रभु आपकी। वो तो है देवी। बाल हनुमान, बाल हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो हनुमान? सामने आओ बाल हनुमान, मेरे सामने आओ। क्षमा करना देवी, आपकी मूर्ति मुझसे गिर गई। आप क्रोध तो नहीं करेंगी ना? कोई बात नहीं हनुमान, मैं और बना दूंगी। अगर कहो तो तुम्हारी भी एक मूर्ति बना दूं। देखो, तुम्हारे मित्र की भी मैंने मूर्ति बनाई है। जो भी इसकी आंखों में दिखता है वो पत्थर का बन जाता है। मेरे सामने देखो हनुमान। अभी देखता हूँ देवी। सामने आओ बाल हनुमान, मेरे सामने आओ। उस तरफ नहीं माते, इस तरफ। देवी, इस तरफ देखिए। आ 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 आ। बाल हनुमान,
महाराज की जय हो। कुंभा पराजित हुई। कुंभा पराजित कैसे हो सकती है? महाराज, बाल हनुमान की बुद्धिमत्ता, साहस और विवेक के आगे कुंभा टिक न सकी और अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वो पत्थर में परिवर्तित हो गई। अब कहाँ हैं वो दोनों? महाराज, वो दोनों सारसी और वीर बालक इसी ओर आ रहे हैं। अपने मुख से उनके लिए साहसी और वीर जैसे विशेषणों का प्रयोग बंद करो मूर्ख सैनिक। इतना भी नहीं जानते कि शत्रु की प्रशंसा नहीं की जाती बल्कि उनका वध किया जाता है। और अब उनके वध का काल आ गया है। साहसी बालकों, अब यहां तक तो पहुंच गए, परंतु शंख निधि में प्रवेश कैसे करें? क्योंकि उस पर तो केवल मेरा ये लीजिए। ये शंख निधि तो दिखने में बहुत बड़ी है। शंख निधि बारंबार अपना रूप बदलती रहती है, किंतु ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा है बाल हनुमान? अब आप ही कोई मार्ग बताइए। पहले मेरे गदा तो दीजिए। हाँ। ये द्वार बल से नहीं, बुद्धि से खुलेगा। मैं कुछ समझा नहीं बाल हनुमान। समझ जाएंगे। देवी मत्स्य कन्या, आप यहाँ से लौट जाइए, हम शंकासुर से निपट लेंगे। देवी मत्स्य कन्या, वो यहाँ कहाँ है? देवी, आप यहाँ से चले जाइए। मत्स्य कन्या कहाँ है? मत्स्य कन्या, देखा मुनिवर, कहा था ना, ये द्वार बल से नहीं, बुद्धि से खुलेगा। हे बाल हनुमान, अब कहाँ रह गए? अब मेरी सुरक्षा कौन करेगा? हे मूर्ख मुनि, तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा? चल, सर्वप्रथम तेरी ही जीवन लीला समाप्त करता हूं। शंकासुर! मूर्ख, इधर देख। अब क्या करोगे शंकासुर? अब तो तुम शंखनिधि से भी बाहर हो। अब तुम्हारे प्राण कौन बचाएगा बाल हनुमान से?